हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज करना सीखेंगे, जो कि आपके क्लास 8th में, 9th में, 10th में तीनों में ही इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी है 3p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 7 इक्वल टू 0। बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप की समझेंगे, आपको कोई डाउट इसमें रहेगा ही नहीं। देखो, पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए हमें इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये होती है, जो स्क्वायर वाला जो वेरिएबल होता है ना, उसका कोफिशिएंट जो होता है वो, और जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 और -4, लास्ट टर्म हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू -4 है ना, तो 1 को और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -4। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए -4, और उनको तोड़ने पर आना चाहिए जो मिडिल वाली जो टर्म है, यानी कि जो 3 है। ठीक है, 3 आना चाहिए। पी तो हम साथ में लगा देंगे बाद में। ठीक है, तो देखो अगर हम 4 लेते हैं और -1 लेते हैं, 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 3 ही हमें चाहिए, और 4 और जो -1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, -4। तो यही दो नंबर हमें चाहिए होंगे, जो कि हम यहाँ पर इसकी जगह पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, इसको तोड़ के हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो करते हैं क्या, पी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, प्लस 3p की जगह हम लिख देंगे क्या, 4p माइनस 1p। ठीक है, 4p माइनस 1p, ये प्लस है, और जो -4 है वो लास्ट वाला, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें यहाँ दो पेयर बन जाएंगे और उनमें से कॉमन लेंगे। पी स्क्वायर प्लस 4p, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों का अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर का मतलब p इंटू पी, 4p का मतलब 4 इंटू पी। तो इन दोनों में p कॉमन है, पी स्क्वायर में p इंटू पी, और यहाँ पे एक p है, तो p हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा दिया, क्या बचा यहाँ पे, पी स्क्वायर का मतलब p इंटू पी था, एक p हमने बाहर लिया, एक p यहाँ पर बच गया, प्लस है, प्लस लगा दिया। 4p में से p हमने बाहर ले लिया, क्या बचा, 4, 4 बचा, लिख दिया। इन दोनों में देखो, पहली बात तो दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस ले लिया, और कुछ भी कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, क्या बचा, p बचा। ठीक है, अब देखो माइनस हमने बाहर ले लिया था, तो क्या बचा, इसकी जगह बचा हमारा क्या, प्लस। ठीक है, और जो 4 है उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए अब देखो, जो दो ब्रैकेट हमारे जो सेम आ गए, एक और बात कि दो ब्रैकेट सेम आने ही चाहिए। अगर कहीं दो ब्रैकेट सेम नहीं आए हैं तो आपने इस स्टेप पर जो आपने यहाँ पे फैक्टर किया ना, ये गलत लिए। ठीक है, चलिए अब जो दो ब्रैकेट सेम आ गए उसको हम एक बार लिखेंगे, जो सेम आए ब्रैकेट वो एक बार हमने लिख दिया, और अगले ब्रैकेट में जो इधर बचा और जो यहाँ बचा वो हम लिख देंगे, यानी कि p और -1। ठीक है, p -1, अब इक्वल टू था 0। देखो फैक्टराइज तो हमारा, अगर हमें फैक्टराइज करना होता तो यहीं तक आ गया। अगर सपोज हमसे p की वैल्यू पूछिए, तब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को एक एक करके 0 को इक्वेट करेंगे और p की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए निकाल देता हूँ, p प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 उधर जाएगा, यानी 0 माइनस 4, यानी p इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ऐसे ही जरा इसको ले लेते हैं, p -1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, दूसरी तरफ जाएगा तो 0 + 1, यानी p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह से हमारे एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, यानी कि p की वैल्यू निकाल दी। फैक्टराइज निकालने को बोला जाए, यानी फैक्टर निकालने को बोला जाए, तो आप p + 4 p -1 निकाल दोगे, और अगर आपसे p की वैल्यू निकालने को आए तो फिर आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं, ये लाइन खींच देता हूँ। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, 3p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो p स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 3 इंटू 7, कितना आएगा, 3 7 जा हो जाएगा 21। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो आए 21, और उनको तोड़ने पर आना चाहिए कितना, -10। ठीक है, एक काम करते हैं, -7 और -3 लें तो कितना आएगा, देखो -7 -3 आएगा -10, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू -3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए प्लस का 21 ही हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे दो फैक्टर मिल जाएंगे। चलिए 3p स्क्वायर को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, 3p स्क्वायर -10p को तोड़कर हम क्या लिख देंगे, -7p और -3p। ठीक है, जो +7 है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन नहीं आ सकता, p आ सकता है, p स्क्वायर का मतलब p इंटू पी, और ये p है, p हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3p।
माइनस 7p से p हमने बाहर लिया, क्या बचा 7 बचा। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, देखो माइनस कॉमन है, ठीक है, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ नहीं है, तो ये प्लस का मतलब क्या होता है माइनस इंटू माइनस, तो हमने दोनों से माइनस बाहर ले लिया। अब कुछ कॉमन नहीं बचता तो 1 ले लेते हैं साथ में, ठीक है। क्या बचा, यहाँ पे बचा 3p, देखो यहाँ माइनस का था, माइनस हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ हमने 3p लिख दिया। प्लस माइनस इंटू माइनस होता है, एक माइनस हमने बाहर ले लिया, क्या बचा माइनस, तो 7, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखिए कि जब हम माइनस कॉमन लेते हैं ना किसी ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। इन दोनों से जब हमने माइनस बाहर लिया तो ये तो हो गया प्लस का 3p और प्लस का हो गया माइनस का 7, ठीक है। अब देखो दो ब्रैकेट सेम आ गए, अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आते तो समझ जाओ कि कहीं हमने गलती करी थी, ठीक है। तो चलो दो ब्रैकेट जो सेम आ गए वो हमने एक बार लिख लिया 3p माइनस 7, और अगले ब्रैकेट में ये जो बचा यानी कि p माइनस 1, ठीक है। ये हमारे दो फैक्टर आ गए, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अगर इसकी वैल्यू पूछी है p की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को इक्वल करेंगे 0 के। तो 3p माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 3p इक्वल टू 7, माइनस 7 इधर जाएगा तो 0 प्लस 7, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 7/3, एक वैल्यू p की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, यहाँ से निकाल लेते हैं p माइनस 1 इक्वल टू 0 1, तो p इक्वल टू कितनी आ गई 1, ठीक है। इस तरह से हमारी दो वैल्यू आ गई p की, और अगर फैक्टर पूछे हैं तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके थैंक यू।